ही साथी, उत्तर प्रदेश के सियासी फिजाओं में एक चर्चा काफी तेज हो रही है। यूपी विधानसभा का चुनाव का समय अब गिना चुना कुछ महीने बचा है, लेकिन यूपी की सियासत में जो खबर निकल के आ रही है मैं आपके बीच में रख रहा हूं, चंद्रशेखर रावण आजाद और अखिलेश यादव जी को लेकर। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर रावण आजाद की पार्टी का गठबंधन होगा? लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश के जो मजबूत विधानसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैंप करते हैं, वहां पर दबी जुबान में चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। अब इसी बिहार पे आज जानेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ अगर समझौता होता है तो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ने के लिए दे सकती है। तो यहां पर हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, अखिलेश चंद्रशेखर रावण का होगा गठबंधन, यूपी के इन सीटों पर हो सकता है समझौता, जल्दी हो सकती है बड़ी घोषणा। जैसा कि आपको पता है अभी कोई बड़ी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन जब ये खबरें निकलती हैं तो कहीं ना कुछ बात तो होती है। आज जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किन किन विधानसभा सीटों पर चंद्रशेखर रावण आजाद को बढ़त मिली और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किन किन स्थानों पर नंबर 1 नंबर 2 पर थी। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैंने यहां पर एक बड़ा चार्ट लगाया है, नगीना लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों के 2022 के चुनाव परिणाम। जो नगीना लोकसभा में आती हैं वो विधानसभा सीटें के बारे में आपको बता रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हो, नजीमाबाद आता है, नगीना एससी आती है और धामपुर आता है, नाटौर एससी आता है और नूरपुर आता है। ये कुल मिला के 5 विधानसभा की सीटें हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था ये भी देख लीजिए। नजीमाबाद से समाजवादी पार्टी से तस्लीम अहमद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 1,02,675 वोट पाए थे और राजीव कुमार अग्रवाल को यहाँ पर चुनाव हराया था। यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। अब नगीना एससी से मनोज कुमार पारस सपा से चुनाव लड़े थे और 97,155 वोट पाए थे और डॉक्टर यशवंत भाजपा से चुनाव लड़े थे और करारी हार यहां पर उनको देखने को मिली थी। धामपुर की बात करें तो अशोक कुमार राणा भाजपा से चुनाव लड़े थे, 81,791 वोट से वो चुनाव पाए थे और नईमुल हसन साहब सपा से चुनाव लड़े थे और बहुत ही मामूली अंतर से 212 या 215 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन नाहटौर एससी की बात करें, ओम कुमार भाजपा से चुनाव लड़े थे और 77,935 वोट पाए थे और मुंशी राम रालोद सपा गठबंधन से चुनाव लड़े थे और रालोद यहां पर चुनाव हार गई थी। नूरपुर की बात करें, नूरपुर की राम अवतार सिंह सपा से चुनाव लड़े थे, 92,574 वोट पाए थे और चंद्र प्रकाश सिंह भाजपा से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। अब यहाँ पर एक चीज देखा जाए तो यहाँ पर नगीना लोकसभा में आने वाले 5 विधानसभा सीटों पर 1, 2, 3 सीटों पर सपा जीती थी और 2 सीटों पर भाजपा जीती थी, लेकिन 1 सीटों पर जीत हार का अंतर 200 वोट था साथियों। तो वो भी लड़ाई काफी दिलचस्प थी। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, नगीना लोकसभा 24 बनाम विधानसभा 2022। अभी आप डाटा पहले समझिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि संभावित परिणाम और कौन से सीटों पर किसका समझौता हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, विधानसभा सीट 2022 के विधायक पार्टी 2024 लोकसभा में बढ़त। देखिए, नजीमाबाद से तस्लीम अहमद सपा के विधायक हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा में बढ़त चंद्रशेखर आजाद को यानी रावण को यहाँ पर नजीमाबाद विधानसभा में बढ़त थी। अब देखिए, नगीना एससी से मनोज कुमार पारस सपा के विधायक है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर बढ़त मिली। धामपुर से अशोक कुमार राणा भाजपा से विधायक है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर धामपुर विधानसभा में भी बढ़त मिली। नाहटौर एससी से ओम कुमार भाजपा से विधायक हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण आजाद इस सीट से भी आगे थे। नूरपुर से राम अवतार सिंह सपा से विधायक हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण आजाद इस विधानसभा सीट से भी आगे थे। यानी 1, 2, 3, 4, 5 सपा और भाजपा के जो जीते हुए सीटें थी वहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण आजाद आगे थे। अब यहां पर आगे देखिए, 2024 लोकसभा में बढ़त, देखिए कितना वोट बढ़त मिली थी। देखिए, विधानसभा और आजाद की बढ़त, देखिए नगीना से लगभग 43,600 वोटों से बढ़त पाए थे, सबसे बड़ी बढ़त थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो नजीबाबाद से लगभग 33,600 वोटों से बढ़त बनाए थे और नाटौर से लगभग 31,000 से बढ़त बनाए थे। नूरपुर से लगभग 27,000 से बढ़त बनाए थे। धामपुर से लगभग
800 वोटों से यहाँ पर बढ़त बनाए थे। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में हर एक विधानसभा सीटों पर जितनी विधानसभाएं लगती है वहां पर चंद्रशेखर रावण आजाद अच्छा खासा बढ़त बनाए थे। अब देखिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी आप पहले समझ लीजिए। 2022 में सपा 3 और भाजपा 2 सीट जीती थी। अब 2024 में चंद्रशेखर आजाद ने सभी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना ली है। अगर 2024 का डाटा एनालिसिस किया जाए तो यहां पर हर एक सीट पर चंद्रशेखर रावण आजाद पांचों के पांचों सीटों पर बढ़त बना ली है। अब देखिए नगीना और नाटौर आजाद समाज पार्टी के सबसे मजबूत क्षेत्र बनकर उभरे हैं। अब आगे देखिए 2027 तक ये वोट आधार बनता रहा तो नगीना लोकसभा क्षेत्र की अधिकांश विधानसभा सीटों पर मुकाबला भाजपा बनाम सपा बनाम एएसपी के बीच त्रिकोणीय हो सकता है। यानी अगर आजाद समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं आती है तो यहां पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे मिल सकता है। आप अगर हमारी बातों से सहमत हो या नहीं हो तो बताइएगा। अब यहां पर देखिए 2022 में किसके कितने विधायक थे। यहां पर देखिए पार्टी और सीटें, जो नगीना लोकसभा है समाजवादी पार्टी के 3 विधायक थे और भाजपा के 2 विधायक थे, लेकिन ये पुरानी बातें हो गई। अब 27 की यहां पर देखा जाए, अगर आज चुनाव हो जाए तो संभावित तस्वीर क्या हो सकती है ये मैंने आंकड़ों के हिसाब से और 2024 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से और 2022 के जो परिणाम थे उनके हिसाब से मैंने एक चार्ट बनाया। देखिए सीट भाजपा सपा और यहाँ पर एएसपी आजाद समाज पार्टी। अब देखिए नजीमाबाद से भाजपा मध्यम है लेकिन सपा मजबूत है और एएसपी भी मजबूत है। यहाँ पर देखिए अगर समाजवादी पार्टी प्लस एसपी को यहाँ पर मौका मिलता है एक साथ आने का तो नजीमाबाद भी या दोनों मजबूती के साथ क्लीन स्वीप कर सकते हैं। हमारी बात से सहमत हो तो बताओ भाइयों। अब देखिए नगीना की बात करें, यहाँ पर भाजपा के लिए कमजोर है, सपा के लिए मजबूत है और एएसपी के लिए सबसे मजबूत है। यानी अगर यहाँ पर अलग अलग लड़ते हैं तो यहाँ पर मुकाबला सपा बनाम एएसपी हो जाती है। अब धामपुर की बात करें, धामपुर में भाजपा मजबूत है, सपा माध्यम है और भाजपा भी एएसपी भी मजबूत है। नाटौर की बात करें तो भाजपा मजबूत है, सपा माध्यम है और यहाँ पर मजबूत है एएसपी। नूरपुर की बात करें तो मध्यम है यहाँ पर भाजपा, मजबूत है यहाँ पर सपा और मजबूत है एएसपी। तो आप हमारी बात समझ चुके हैं, मैंने आपको चार्ट लगा के समझा दिया। अगर यहाँ पर देखिए नजीमाबाद हो, नगीना हो, धामपुर हो, नाटौर हो और यहाँ पर नूरपुर लोकसभा क्षेत्र के जितने भी विधानसभाएं लगती है, अगर समाजवादी पार्टी का चंद्रशेखर रावण आजाद से भविष्य में समझौता होता है तो परिणाम आपके जुबान पर क्या हो सकता है? क्या सभी के सभी सीटें क्लीन स्वीप हो सकती हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों का एक ही वोट है, दोनों का एक ही वोट है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आपको पता है दोनों को कौन वोट करते हैं? दलित वोट करते हैं, मुसलमान वोट करते हैं और पिछड़े वोट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट करते हैं आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी नगीना लोकसभा से साफ हो सकती है या नहीं आप बता सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए 3 संभावित परिदृश्य मैं आपके सामने रख रहा हूं आपको बताने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो बताइएगा, हाँ में हाँ मिलाइएगा। देखिए एएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या हो सकता है? देखिए दलित वोटों का बड़ा हिस्सा एसपी के साथ रह सकता है, मुस्लिम वोट सपा और एसपी में बढ़ सकता है, इसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिल सकता है। परिणाम भाजपा 1 से 3 सीटें यहां पर निकाल सकती है। अगर आप इस चीज से सहमत हो तो अपना राय दो। अगर एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी की पार्टी जो आजाद है वो चुनाव लड़ेगी तो यहां पर मुकाबला ये हो सकता है। और ये ज्यादातर जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विद्वान हैं, वो इस चीज को समझते हैं। अब यहां पर आगे देखिए दूसरा परिदृश्य, सपा और एसपी गठबंधन कर लेते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए दलित मुसलमान प्लस पीडीए वोट का बड़ा गठजोड़ बन सकता है। भाजपा के लिए नगीना, नजीमाबाद और नूरपुर कठिन हो सकती है। परिणाम गठबंधन से 3 से 5 सीटों तक जीत सकती है। मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि अगर समाजवादी पार्टी और एसपी का गठबंधन होता है भविष्य में तो यहां पर 3 से 5 सीटें ये जिला क्लीन स्वीप हो सकती है। अब आप बताइए कि अगर सपा और एसपी का गठबंधन नगीना लोकसभा में होना चाहिए, पूरे यूपी में होना चाहिए, आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि यहाँ पर बसपा लड़ाई में नहीं है, बसपा के बड़े बड़े नेता अपने ऐसी कमरों में नजर आ रहे हैं। आपको सड़कों पर समाजवादी पार्टी और रावण की पार्टी यही आपको नजर में आएंगे, महंगाई बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता और बढ़ती है। देखिए अगर 2024 जैसा माहौल बनता रहा और संगठन मजबूत होता रहा तो एसपी पहली बार विधानसभा सीटें जीत सकती है। लेकिन
नगीना और नाहटोर सबसे संभावित सीटें मानी जाएगी, ये 2 सीटें ये जीत सकती है। अब यहाँ पर आगे देखिए, मेरी जो राजनीतिक पढ़ाई है, मेरी खुद की जो आकलन है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो, अगर सीट और सबसे आगे नगीना से एएसपी अगर यहाँ पर एक साथ चुनाव लड़ती है तो एएसपी, नजीमाबाद से एएसपी सपा यहाँ पर लड़ाई में आपको देखने को मिल सकते हैं, धामपुर भाजपा प्लस एएसपी, नाहटोर एएसपी प्लस भाजपा, नूरपुर सपा और एसपी, ये अगर अलग अलग चुनाव होकर लड़ते हैं साथियों, तब ये आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर समझौता के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है तो यहाँ पर परिणाम सपा एएसपी, सपा एएसपी, सपा एएसपी हो सकता है। तो आप हमारी इस बात से अगर सहमत हैं, आप बताइएगा कि आज़ाद समाज को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कितने सीटों तक वो संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो यूपी का विधानसभा चुनाव है वो करो या मरो का है सभी दल के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सीबीआई है, भारतीय जनता पार्टी के पास बोरा भर भर का पैसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े बड़े चटुकार अधिकारी हैं, और सिर्फ जो विपक्ष है उनके पास जनता है, और ये जनता के पास झोली फैलाएंगे तभी इनका कुछ भला होगा। तो आप अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।